देश को अपना पहला सीडीएस मिल गया है। पूर्व जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बन गए हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सीडीएस के पद का सृजन करने की घोषणा की थी, जिसको पीएम मोदी ने पूरा कर दिया है। बता दें कि पूरी दुनिया में कई विकसित देशों में सीडीएस की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से देश और भी मजबूत होता है और तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय बनता है। तो आइए जानते हैं क्या है सीडीएस और क्या होगी इसकी पावर, हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्व जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस होंगे। बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेना के जनरल पद से रिटायर हो गए। आपको बता दें कि देश को पिछले कई दिनों से सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसकी पहल 1999 में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, लेकिन तब सरकार में अहम सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद साल 2012 में नरेश चंद्र कमेटी ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ चेयरमैन पद की सिफारिश की थी। मुख्य तौर पर सीडीएस का काम तीनों सेनाओं के भीतर बेहतर तालमेल बिठाना होगा। माना जाता है कि युद्ध या फिर किसी आपात स्थिति में तीनों सेनाओं का बेहतर समन्वय स्थितियों से निपटने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा सीडीएस का काम ये होगा कि वो तीनों सेनाओं के दीर्घकालीन नियोजन, प्रशिक्षण और खरीद के लिए समन्वय के तौर पर काम करेगा। बढ़ते रक्षा बजट के साथ अब इस बात की जरूरत आन पड़ी है कि कोऑर्डिनेशन के जरिए तीनों सेनाओं के तालमेलों से समाधानों का सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जाए। सीडीएस इसमें मदद करेगा। सीडीएस रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपनी अपनी सेनाओं से संबंधित सलाह रक्षा मंत्री को पहले की तरह ही देते रहेंगे। सीडीएस के पास तीनों सैन्य प्रमुखों समेत कोई मिलिट्री कमांडो नहीं होगा। सीडीएस तीनों सेनाओं के विभिन्न संगठनों का प्रशासक होगा। सीडीएस संबंधित अथॉरिटी को तीनों सेनाओं की समेकित जानकारी उपलब्ध कराएगा। वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग काउंसिल के सदस्य होंगे। पहला सीडीएस अपना कार्यभार संभालने के 3 वर्षों के अंदर तीनों सेनाओं के अंदर ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, स्पॉट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स के बीच तालमेल बनाए रखने का काम करेंगे। इसके अलावा सीडीएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगा और इसे रैशनलाइज भी करेगा। सीडीएस की जिम्मेदारी स्वदेशी औजारों की हिस्सेदारी बढ़ाना भी होगा। अनुमति बजट के मुताबिक सेनाओं के अंदर कैपिटल एक्विजिशन के प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करना भी सीडीएस की जिम्मेदारी है। सीडीएस औपनिवेशिक विरासत में मिले कुछ प्रतिक्रियाओं की पहचान कर उसे दूर करेगा, रैंक और फाइल में विश्वास और भरोसा पैदा करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान सहित दूसरे कई देशों के पास चीफ ऑफ डिफेंस जैसी व्यवस्था है। नाटो देशों की सेनाओं में ये पद है। बताया जा रहा है कि चुनौतियों को सीमित संसाधनों से निपटने के लिए भारत के पास एकीकृत रक्षा प्रणाली के लिए चीफ ऑफ डिफेंस पद की बहुत जरूरत थी। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर अब रार भी दिखाई देने लगी है। कांग्रेस ने सरकार द्वारा इस पद के सृजन पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि इसके भविष्य में दुष्परिणाम होंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सीडीएस देश के लिए लाभकारी होता है या ये घाटे का सौदा होता है। लेकिन जिस तरीके से विकसित देशों और खासकर चीन में इसकी व्यवस्था है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार का यह कदम सही जान पड़ता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।